सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको निबंध लेखन बताऊंगी। निबंध लेखन जिसको आप इंग्लिश में एसे राइटिंग कहते हैं। इंग्लिश में इसलिए बताती हूँ कि आप लोग इंग्लिश में ज़्यादा आप लोग फ्लुएंट रहते हैं, इसलिए मैं बताती हूँ। तो निबंध लेखन यानी एसे राइटिंग। आज का विषय जो मैं आपको दे रही हूँ ये होली है। होली यानी जो हमारा त्यौहार होली है। हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, होली उनमें से एक है। तो उसी के बारे में मैं आपको उसी के विषय में मैं आपको निबंध लेखन करवाऊंगी। निबंध माने होता है बिना बंधन का, नहीं माने नहीं, बंध माने बंधन। जिस लेखन में कोई बंधन ना हो, आप उसमें उस विषय से संबंधित, अनर्गल बातें नहीं, उस विषय से संबंधित आप लिख सकते हैं कुछ भी अपने मन से। ठीक है। अभी जब आप धीरे धीरे सीखेंगे निबंध, जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो निबंध कोई रटने की पढ़ने की चीज नहीं होती है। उसके बारे में जो भी चीजें आदमी जानता है वो अपनी भाषा में उसको लिखता है, वही निबंध है, यानी बिना बंधन का। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि निबंध लिखते कैसे हैं। ठीक है। तो आज का विषय है होली। होली क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो उसी के लगभग होगा। मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, जब हम होली का त्यौहार बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। ठीक है। तो यह विषय हमारा होली है। अब देखिए इसको मैंने लिखा कैसे है। निबंध जो हम लिखते हैं उसमें पहले हम पॉइंट डालते हैं, यानी उसमें हेडिंग डालते हैं। जैसे प्रस्तावना होता है, उसको आप भूमिका भी कह सकते हैं। मनाने का कारण क्या है, मनाने की तिथि क्या है, तरीका क्या है, उसके प्रमुख पकवान क्या हैं, ये सारे हेडिंग होते हैं। कोई भी विषय आप निबंध के लिए लेंगे तो उसका, जैसे आप मान लीजिए कोई भी विषय उठा लिए, जैसे आप मान लीजिए ले लिए कि हमारी आधुनिक समाज, ये छोड़िए, ये आपके लिए बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। आप विज्ञान ले लीजिए। ठीक है। तो उसमें आप देंगे कि विज्ञान क्या है, भूमिका में आप डालेंगे कि विज्ञान क्या है, कि उसके बाद आप डालेंगे कि विज्ञान ने हमारे जीवन में कैसे कैसे बदलाव किए। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि विज्ञान जो है वो किस तरीके से लाभ करता है, विज्ञान से हानि, विज्ञान से लाभ, ये सारी चीजें आप दे करके, और बाद में जब उसका कंक्लूजन हम लिखते हैं, यानी इस पूरे का मतलब क्या हुआ, हम इसे समझते क्या हैं, इसका सार क्या है, वो कंक्लूजन यानी उपसंहार हेडिंग डालते हैं। तो निबंध में कई सारे हेडिंग होते हैं। ठीक है। जब आप बड़े क्लास में एग्जाम देंगे तो वो हेडिंग पेपर में दिया रहता है। ठीक है। कि इस हेडिंग के तहत आपको ये निबंध लिखना है, विषय भी वो देते हैं। ठीक है। तो वो हेडिंग दिया होता है, तो उसी के अनुसार हम निबंध लिखते हैं। चूंकि अभी आप फोर्थ में पढ़ते हैं इसलिए मैंने हेडिंग नहीं दिया है, लेकिन आपको बता दे रही हूँ मौखिक रूप से, यानी ओरल आपको बता दे रही हूँ कि इसमें क्या कैसे किया जाता है। ठीक है। तो आज मैंने होली पे निबंध लिखा है, इसको आप देखें कि कैसे लिखा है। पहले हम क्या लिखते हैं, देखिए मैंने लिखा है, ये भूमिका, इसको समझ लीजिए, प्रस्तावना समझ लीजिए। हमारे भारत देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें रंगों का त्योहार होली विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि हमारा भारत देश हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं, जिनके अपने अलग अलग त्योहार होते हैं। तो हम पूरे साल कोई ना कोई त्योहार मनाते हैं। कभी हमारे मुस्लिम भाइयों का त्योहार आ जाता है, कभी ईसाई भाइयों का त्योहार आ जाता है, कभी सिख भाई का त्योहार आ जाता है। तो इस तरीके से पूरे साल कोई ना कोई त्योहार चलता रहता है। ठीक है। लेकिन चूंकि हमको छोटे में लिखवाना है कि आप उसको आसानी से लिख लें, पढ़ लें, समझ लें, इसलिए मैंने इसको छोटे में लिखा है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, हमारे भारत देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें रंगों का त्योहार होली विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब इसको आप पैराग्राफ चेंज करिएगा, एक लाइन में मत लिखिएगा। ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके अब आप लिखेंगे कि ये जो हमारा त्योहार है ये कब मनाया जाता है। ठीक है। तो मैंने लिखा है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, फाल्गुन जो हमारा मार्च में पड़ता है। ठीक है। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, पूर्णिमा ये हमारी तिथियां होती हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, तो पूर्णिमा को होलिका दहन के पश्चात, होलिका दहन होता है, होलिका जलाई जाती है, तो होलिका दहन के पश्चात चैत्र मास की प्रतिपदा, यानी फाल्गुन मास के बाद चैत्र मास आता है। हमारा हिंदी महीना चैत्र से ही शुरू होता है। ठीक है। और फाल्गुन में जाकर खत्म होता है। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है, और चैत्र मास की प्रतिपदा यानी पहले दिन, ठीक है, जो हम होली का त्योहार मनाते हैं। ठीक
गुजिया जरूर बनेगा, पोहा जरूर बनेगा, उसमें मेवा मिश्री जो भी आप डालते हैं आपको पता होगा कैसे बनता है, नहीं भी पता होगा तो आपके घर पे लोगों को पता होगा। तो इस त्योहार का प्रमुख पकवान गुजिया तथा पोहा है। ठीक है, अब दूसरे हेडिंग पे आइए। ठीक है, इस दिन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे मनाते हैं। ठीक है, त्योहार मनाने, इस त्योहार को मनाने का तरीका क्या है, तो देखिए मैंने लिखा है, इस दिन सुबह के समय सभी बच्चे बड़े रंग गुलाल से होली खेलते हैं। सुबह आप लोग होली खेलते हैं रंग से, गुलाल से, अबीर से, तथा शाम के समय नए नए परिधानों से सजकर, परिधान माने वस्त्र जो आप पहनते हैं, कपड़ा, जो भी कपड़ा आप पहनते हो, ठीक है, नए नए परिधानों से सजकर एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं। जो भी आपके बड़े घर में होते हैं उनसे सब लोग आशीर्वाद लेते हैं तथा गले मिलते हैं। जो अपने एज के लोग होते हैं, अपने बराबर के लोग होते हैं, वो आपस में गले मिलते हैं, जो बड़ा होता है वो आशीर्वाद देता है। तो इस तरीके से हम ये त्योहार मनाते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा है कि इस त्योहार को मनाने का कारण क्या है, तो इस त्योहार को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा यानी पुराणों से संबंधित, जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराने ग्रंथ, उनसे संबंधित। ठीक है, तो एक पौराणिक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा क्या है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था, जिसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप कहता था कि मेरी ही पूजा करो, ठीक है, कि मैं ही भगवान हूँ। लेकिन प्रहलाद जो थे विष्णु के भक्त थे, इसलिए हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बहुत चिढ़ता था, तो उसको मारने के उसने बहुत सारे उपाय किए, लेकिन वो नहीं मरे। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसको आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था। तो होलिका आके प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी जलने के लिए, लेकिन विष्णु जी का ऐसा चमत्कार हुआ, भगवान विष्णु का, कि प्रहलाद बच गया और होलिका जल के मर गई। ठीक है, तभी हम होलिका दहन करते हैं और उसके बाद होली का त्योहार मनाते हैं बड़े उल्लास के साथ। ठीक है, तो वही ये कहानी है। तो एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। कैसे देता है? होलिका जो कि एक बुरी औरत थी या बुरी राक्षसी थी, तो वो मर गई, और प्रहलाद जो थे वो ईश्वर भक्त थे, वो बच गए। तो वो बुराई का हार हुआ और अच्छाई की जीत हुई। तो इसी के माध्यम से हम कहते हैं, उसी कथा के लिए हम कहते हैं कि जिसके अनुसार यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। तो ये आपका हिंदी का निबंध हो गया होली पर, होली विषय पर यह निबंध आपका हो गया। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, मैंने छोटे में लिखवाया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और याद करके और अपने दिमाग में इसको बैठाएंगे। एक बार, दो बार, तीन बार आप वीडियो देखेंगे, कॉपी पर लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और दूसरी बात, इसको अपने व्याकरण की कॉपी में आप निश्चित लिखेंगे, ठीक है, और इसको आप याद करेंगे। धन्यवाद।